अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू चैनल, माय न्यू व्लॉग लाइव विद शमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब उम्मीद से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कल जैसे आपने मेरे व्लॉग में देखा कि मैं अपने घर आई थी और ये सुबह का टाइम है आज। तो मेरे हस्बैंड मेरे उठने से पहले ही नान चने ले आए थे। वैसे तो मैं नान चने मैंने काफ़ी देर बाद आज खाए हैं। मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं सुबह के टाइम करती। मैं ज़्यादातर अंडा या स्लाइस ही लेती हूँ। तो आज मैंने काफ़ी देर बाद जो है वो नान चनों का नाश्ता किया और मैं काफ़ी हैवी भी हो गई थी। तो जी आयज़ा को तैयार करके मेरी काम वाली से मैंने काम करवाया और फिर दोपहर के खाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है कि मैं अपनी जो मेरी 11 मंथ्स की बेटी है उसको मैं खाने के लिए क्या देती हूँ। दरअसल ना मैं अपनी बेटी को जो रेडीमेड सेरेलैक वगैरह होती है वो बहुत कम देती हूँ। मैं जो उसे ज़्यादातर घर में खुद कुक करके ही खिलाती हूँ। इससे ये होता है कि बच्ची की सेहत भी अच्छी हो जाती है और हमें ये नहीं पता होता कि सेरेलैक जो है या कोई भी बच्चे की कोई रेडीमेड चीज़ बाहर से मिल रही है वो कब कब की भरी है शॉप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ली है और मैंने 2 चम्मच सूजी के लिए और मैंने इसको हल्का हल्का ब्राउन किया। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसमें आधा चम्मच जो है ना वो देसी घी का ऐड कर दें। अगर नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यानी कि ऑयल जो कुकिंग ऑयल होते हैं वो नहीं आपने ऐड करना, आपने सिर्फ देसी घी या बटर ऐड करना है। तो इस टाइम ना मेरे पास बटर था ना मेरे पास देसी घी था, तो मैंने ऐसे ही लाइट ब्राउन कर अच्छी तरह करके इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया था। दूध ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की। इस टाइम मेरे पास डेट्स नहीं थी, अदरवाइज़ मैं डेट्स ही डालती हूँ क्योंकि आपको पता है जो 1 साल से कम बच्चा होता है उसको नमक और चीनी कम देनी चाहिए। इस वजह से मैंने चीनी मिठास के लिए थोड़ी सी डाल दी थी। इससे ये सूजी जो होती है ना वो वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी होती है, बोन्स के लिए अच्छी होती है। तो मैं अपनी बेटी को ना 1-2 दिन बाद जो है कभी साबूदाना, कभी क्या कहते हैं दलिया और कभी जो ये सूजी की मैं खीर अपनी बेटी को बना देती हूँ और वो बहुत हैप्पी हैप्पी खा लेती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को जो है ना वो ज़रूर इस तरह की चीज़ें खिलानी चाहिए। इस तरह बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो ज़रा ताकतवर हो जाती हैं और बच्चे हेल्दी होते हैं। तो मैं अपनी बेटी का मैंने एक ना रूटीन बनाई हुई है, पोर्शन बनाए हुए हैं। कभी उसको बनाना मैश करके खिला देती हूँ, कभी पोटैटो जो है वो बॉयल करके, कभी ब्रेड को मतलब थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा दूध मिक्स करके जो है ना वो उसको खिला देती हूँ। मतलब कि इस तरह की ना बच्चों के अंदर इस तरह के जो खाना पीना है ना वो जाना चाहिए। कभी कभी मैं उसे मीठी रोटी बना देती हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं उसे खिलाती रहती हूँ। इस तरह जो है ना मेरी बेटी जो है ना वो हैप्पी रहती है और वो मुझे मतलब कि कॉलिक भी बच्चों को हो जाती है लेकिन इतनी नहीं। तो जी आयशा को खाना खाने के बाद में आ गई थी किचन में और मैं आज बना रही थी कचनाल गोश्त, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। आपको पता है फरवरी और मार्च में ही कचनाल आती है, तो हमारे घर में वीक में 1-2 दफ़ा ज़रूर बनती है जब भी कचनाल आती है। तो इस टाइम मैं जी लहसुन और प्याज को जी फ्राई कर रही थी और मैं जो थी कचनाल जो थी वो चिकन बना रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो कचनाल है ना वो बीफ या मटन में ही अच्छी लगती है। तो इस टाइम मैं चिकन धो के अच्छी तरह तो फिर मैंने हांडी में डाल दिया था। और दूसरी बात ये है कचनाल जो है ना वो सही जो है ना वो तब बनती है उसके अंदर सही अगर टका के उसे पकाया जाए और उसके अंदर दही और क्या कहते हैं दही और ऑयल की तरी नज़र है, तब ही कचनाल का जो है ना वो मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन डाल दिया था। अब मैं नमक, लाल मिर्च और क्या कहते हैं हल्दी डाल रही थी और सूखा धनिया डाला था मैंने पिसा हुआ। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें डाल के तो फिर इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी। भुनाई होने तक जी मैं कचनाल को अच्छी तरह धो के तो मैंने छानने में रख दिया था, वो निचर रही थी और तब तक मैं इसकी भुनाई कर रही थी, चिकन को गला रही थी। और दूसरी तरफ जो थी आयज़ा जो थी वो अपने दादों के पास थी, उसको मैंने तैयार श्यार करके दूध वगैरह पिला के उसकी दादों को दे दिया था। तो इधर मैंने दही डाली थी, इधर क्या कहते हैं कचनाल में मैंने दही आज मैंने जो थी वो थोड़ी सी कम डल गई थी, लेकिन मेरे पास इस टाइम जो कचनाल थी वो किलो के जितनी थी, लेकिन दही जो थी वो कम डल गई थी। कचनाल में ज़्यादा दही अच्छी लगती है और मतलब के ऊपर ऑयल ऑयल आया हो। तो यहाँ पे जी मैंने वो दही डाल दी थी और दूसरी तरफ और इसको मैंने ढक के रख दिया था और दूसरी तरफ अपने कपड़े प्रेस करने चली गई थी क्योंकि मैंने नमाज़ की तैयारी करनी थी। और यहाँ पे जी मैंने कचनाल अब इसके अंदर डाल दी थी उसकी भुनाई करके। तो कचनाल को जो मैंने मिक्स जो किया था ना वो मैंने इसी के अंदर यानी कि इस ग्रेवी और दही में ही मिक्स कर दिया था। मैंने दही डाली थी यानी इसी ग्रेवी में ही मिक्स किया था, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि कचनाल में भी अपना पानी छोड़ना था और ग्रेवी भी थी। यानी कि मैंने पूरा पौना घंटा जो था वो मैंने चूल्हे के ऊपर नॉर्मल आग में रखा था, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं
नहीं डाला था। तो मेरी ये तो मेरी मम्मा की और मेरी खाला की रेसिपी, यानी कि मैंने उनको देख के तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं कचनार घोल वो कैसे बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, हर कोई अपने स्टाइल से बनाता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही बनाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग जो कचनार गोश्त है वो किस तरह बनाते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को कचनार गोश्त जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने कचनार गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, और मैंने इसको आधे पौने घंटे के लिए नॉर्मल से भी थोड़ी कम आग में मैंने इसको ढक दिया था। और उसके बाद फिर मैं शॉवर लेने चली गई थी, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी। तो शॉवर लेने के बाद मैंने क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने जी थोड़ा सा कुरान पढ़ा, क्योंकि मुझे कुरान वो मैं दिन में एक दफ़ा किसी भी टाइम ज़रूर खोलती हूँ, या मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद, या असर, या मगरिब, या इशा की नमाज़ के बाद जो है, या फजर की नमाज़ के बाद एक दफ़ा ज़रूर कुरान को है ना वो खोलती हूँ, और मैंने अपना कुरान भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं सारे काम होने के बाद आयज़ा और मैं सो गए थे, क्योंकि आयज़ा जो थी वो रो रही थी, तो फिर मैं भी सो गई थी और आयज़ा भी सो गई। तो जी यहाँ पे मैं उठ गई थी, और असर की नमाज़ पढ़ के जो थी वो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और मैंने दोपहर का आज खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने सुबह जो थे वो नान और चने खा के बहुत हैवी हो गई थी। तो इस वजह से मैं ऐसे ही सो गई थी, और उठी तो मुझे भूख भी लग गई थी, और मुझे चाय की भी तलब बहुत महसूस हो रही थी। और आपको पता है मैंने कल भी आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया था कि मैं चाय कभी भी इस तरह नहीं पीती, मेरे साथ कुछ ना कुछ बना हो चाय के, मेरी चाय के साथ, तो अभी ही मैं चाय पीती हूँ। तो आज जो थे वो शामी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने शामी निकाल के तो मैंने सैंडविच बना लिया था। और कुछ इस तरह का सीन था कि ना मेयोनीज़ था और ना केचप थी। केचप तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद, तो मैं अपने सैंडविच में सिर्फ मेयोनीज़ लगाती हूँ। तो यहाँ पे जी थे, मैंने शामी जब लगा लिया था, फिर मैंने ऊपर टोमेटो रख दिए थे। वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है अपने सैंडविच और बर्गर में। और अंडा मैंने इस वजह से नहीं रखा लगाया था इसमें, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ गई है, तो मेरा अंडा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने सिंपल सा सैंडविच बना के और अपनी चाय के साथ खा लिया था शाम को। सैंडविच खा के तो फिर मगरिब की नमाज़ हो गई थी। तो फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के और मैं फिर से थोड़ा-सा मैंने आयज़ा को टाइम दिया, और थोड़ा-सा मैंने अपने काम वगैरह कर लिए, क्योंकि मेरी कुछ अलमारी वगैरह ठीक होने वाली थी। तो फिर जब अलमारी वगैरह ठीक करके मैं किचन में आ गई, और मैं आटा गूँधने लग गई। और आप लोग देख के कह रहे होंगे कि मैं आटा किस तरह गूँध रही हूँ। तो हमारी छोटी-सी फैमिली है, और हम डेली का डेली आटा गूँधते हैं, मतलब कि डेली गूँधा और उसी को ही हमने बना लिया। तो इस तरह आटा भी ज़ाया नहीं होता, और आटा भी फ्रेश, हम लोग उसी आटे की रोटियां बनाते हैं। तो जी सारे काम करने के बाद इधर मैं आयज़ा की बनाने लग गई थी खिचड़ी, जो कि मैंने पहले ही भिगो दी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने लिया था थोड़ा सा प्याज, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था, और अब प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके फिर मैंने चावल और दाल ऐड कर दिए थे। ये खिचड़ी आप सबको पता ही होगा, मूंगी दाल की जो खिचड़ी होती है, वो मैं अपनी बेटी को ज़रूर देती हूँ डेली, वो भी रात के खाने के टाइम। वैसे भी बच्चे को इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़रूर देनी चाहिए। तो मैं अपनी बेटी को जो है ना, मतलब कि एक प्लेट जितनी ना, मतलब कि किसी ने तो खानी नहीं होती, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, ना ज़ाया हो और जो ना, मतलब वो इजीली खा सके, इस वजह से मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ। तो जी मैं डेली उसको बना के जो है ना वो खिलाती हूँ मैं रात के टाइम, और माशाल्लाह उसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है इससे।
और इसको इतनी भूख भी नहीं लगती। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और 2 मैंने काली मिर्च के जवे डाले थे। तो ये अब मैंने पानी डाल के तो मैं इसको पका रही थी। मैं इसको ना इतना मतलब सख्त सख्त नहीं रखती, मैं इसको थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ क्योंकि ज़रा वो ईज़िली खा सके। इसके अभी इतने प्रॉपर दांत नहीं है, सिर्फ 2 दांत आए हैं, तो इस वजह से मैं इसको सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ। इस वजह से मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ। तो यहाँ पे पानी सूख रहा था और जो खिचड़ी थी वो तैयार हो रही थी। और मैं अपनी बेटी को ना मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना न्यू न्यू बना के खिलाती रहती हूँ। इस तरह वो भी खुश रहती है और क्या कहती हैं, इस तरह मतलब कि ना बच्चे को ना मैं यही बात कहूँगी हर मदर को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि बच्चे को घर में आप खुद कुक करके खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। एक तरह मैंने आयज़ा के जो थे वो चावल जो थे वो दम पे रख दिए थे और फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। और यहाँ पे मेरी अब जो थी सास जो थी वो आके रोटी बनाने लग गई थी और फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो ही कैप्चर कर लेती हूँ। तब हमारी रोटी का टाइम हो गया था और रात के भी इस टाइम 7-8 बज रहे थे। रोटी खाने के बाद जो थी वो मतलब कि रोटी खाने के बाद मतलब कि फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी इशा की। और आप यकीन करें कि जो कमाल का चनार गोश्त बना हुआ था, साथ मैंने खीरे का रायता बनाया हुआ था, वो भी बहुत टेस्टी था। और बस यही एक कमी रह गई थी कि थोड़ी-सी इसमें दही कम थी, लेकिन अदरवाइज़ बहुत अच्छी बन गई थी आज की जो मेरी डिश थी। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी कचनार गोश्त की मुझे अपनी रेसिपी बताएंगे कि आप लोग कैसे बनाते हैं और आप लोग मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जी खाना खाने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ फिर वॉक करने गई और फिर आके जो थी वो मैंने चाय बनाई और हमने चाय पी, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो चाय के बगैर मेरा कोई भी टाइम वो अधूरा होता है। तो इस टाइम जी मैंने चाय बनाई वॉक से आके अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो फिर चाय पी के अपने सारे काम वगैरह करके मैं किचन में दोबारा आ गई और फिर मैंने बर्तन धोए किचन में आके, क्योंकि आपको पता है रात को ना किचन साफ़ करके सोना चाहिए। और मुझे शुरू से आदत है कि मैं जो ना किचन साफ़ करके सोती हूँ, कोई भी बर्तन नहीं किचन में छोड़ती। कोई भी बर्तन हो, कोई कप या गिलास भी हो ना, बार बार होते मैं बार बार धोती हूँ। तो मतलब इस तरह का मुझे है कि रात को कोई भी जो बर्तन है ना वो किचन में ना हो। एक तो ये है कि किचन भी आपसे बहुत तो किचन आपको साफ़ नज़र आता है तो आपको एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं सारे काम करके अपनी बेटी को सुला के मैं भी लेट गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।